किसने संविधान क्या खत्म कर दिया? बताइए आप। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आपका, हाई कोर्ट आपका, कौन संविधान खत्म कर रहा है? आप बताइए। 307 हत्या की कोशिश, ऐसा कुछ मारपीट हो गया, ठीक है, आप उसको जमानत पे छूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और 302 वाला भैया घूम रहा है, 10 मर्डर करके, 20 मर्डर करके, पार्टी ज्वाइन के लिए बीजेपी भैया सगरों तो कहते हैं भाई लाइट की चोरी बंद हो गई। अरे लाइट की चोरी हो रही है, अच्छी बात है, लाइट की चोरी आपने बंद कर दी ना, लाइट की चोरी आपने बंद कर दी ना, अच्छी बात है, एग्री हूं इस बात से, लाइट की चोरी आपने बंद कर दी। लेकिन आपने वो चीजें कहां बंद की? पहले हर एक खटिया के पास में या तख्त के पास में गरीब आदमी एक पंखा लगा के सोता था। मैं, चलिए आप, अभी रात हो रही है, मैं हर एक घर में दिखाता हूँ, 4 खटिया बिछ रही है और एक पंखा चल रहा है। सपा ने, बसपा ने और कांग्रेस ने किया, वो तो बीजेपी ने कर दिया 10 साल में। क्या कर दिया? सेंटर में और यहाँ पे क्या कर दिया? क्या बताइए ना आखिर में। अरे मुद्दा सबसे बड़ा इनका चुनाव लड़ने का था राम मंदिर, ठीक है। टीवी में अगर 2 साल पहले उन्होंने कहा तो बनवा दिया तो जनता ने उनका साथ दिया। इसका मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, पिछले इनके 2014 की बात से बनी, 24 से ज्यादा कुछ मंत्री और इनके कुछ थे जो संरक्षक थे, किसी का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, आप गूगल सर्च मार लीजिए, पढ़ी लिखी की भाषा में बात कर रहे हैं, किसी का भी नहीं हुआ है, किसी का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ और सारे के सारे अपराधी घूम रहे हैं सब। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं मिल्कीपुर में हूं और जान रहे हैं आप कि यहाँ पे उप चुनाव होने वाला, जिसको लेकर के गली गली हम लोग जा रहे हैं। अभी शाम के समय हम लोग जा ही रहे थे, भाई साहब मिल गए, बहुत तेज तर्राक युवा है। हम सोचते हैं कम से कम इनको भी एक बार विधायकी का टिकट अगर मिले बड़ा अच्छा हो जाता, क्योंकि बहुत जानकार विधायक फील्ड के हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम अज्जू यादव है, हास्तिकन के निवासी हैं जी। इस बार क्या लग रहा है, यहाँ से क्या माहौल है? माहौल सर एक ही है, अवधेश प्रसाद जी जीत रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही वाक्यांश है कि अखिलेश यादव जी की नीति पे वो चल रहे हैं, ठीक है। एक ही काम करना है कि सिर्फ बेरोजगारों को बेरोजगारी, ठीक है, मुक्ति कराना है इससे, और दूसरी बात है शिक्षा पे जोर देना है, और तीसरी बात यह है कि जितनी भी महंगाई चल रही है उसको खत्म करना है। तो इसलिए अवधेश की आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, उनके ऊपर आरोप लग गया बलात्कार का, उनका एक मोइन खान बात चल रही है, कहाँ ऐसा आप कह रहे हैं उनकी बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम, कोई भी नेता हो, मैं किसी भी, सबकी बात कर रहा हूं, अगर कोई भी नेता हो, अगर एक आदमी गलती करता है तो ये कह रहे हैं कि फोटो खिंचाया था, ये कह रहे हैं फोटो खिंचाने से होता है। हमारे पीछे अगर हम हैं तो हमारे पीछे 100 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। अगर वो गलती कर रहा है, निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए, अगर कोई गलती किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हमेशा न्याय में है, ठीक है। सरकार के वो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर किसी गलती, अवधेश जी ने भी यही बोला है और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही बोला है। हाँ, यहाँ तो सपा वाले कह रहे हैं डीएनए उन्ने कराने के लिए। जी बिल्कुल। अगर हम सपा के कार्यकाल जो भी कुछ हुआ जी, क्या उसमें जांच हुआ था? सपा के कार्यकाल बिल्कुल हुआ था। मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, पिछले इनके 2014 की बात से बनी, 24 से ज्यादा कुछ मंत्री और इनके कुछ थे जो संरक्षक थे, किसी का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, आप गूगल सर्च मार लीजिए, पढ़ी लिखी की भाषा में बात कर रहे हैं, किसी का भी नहीं हुआ है, किसी का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ और सारे के सारे अपराधी घूम रहे हैं सबको। और जितने लोगों ने ऐसा काम किया है सबको टिकट मिला है, बीजेपी सरकार ने वही काम करने का काम किया है बस। 2.5 साल यहाँ पे रहे, क्या किया काम? किसने किया? जो सपा के अवधेश जी थे, विधायक थे यहीं से, क्योंकि सीट यही खाली हुई यहाँ पे हुई है, क्या काम किए वो? अवधेश जी के बारे में बताएं, यहाँ पे जो टक्सरा में बना है, ठीक है, टक्सरा में जो वो बना है उन्हीं की देन है, ठीक है। यहाँ पे जो अस्पताल बना है पीछे उन्हीं की देन है, यहाँ मुंगीसपुर में जो बना है उन्हीं की देन है। जितनी भी रोडें थी, मैं बता रहा हूँ विधायकी बनने के बाद, यहाँ से लेकर जहानपुर तक उन्हीं की देन है। बसवाड़ा में आप देख लीजिए उन्हीं की देन है, ठीक है। यहाँ से लेकर जो रोडें बन रही है सारी रोडें उन्हीं की देन है, ठीक है। अरे तो गोरखनाथ 5 साल थे, वो नहीं कर पाए, 2.5 साल में काम कर दिया, बता रहे हैं। ये मानसिकता का बात होती है, अपनी मानसिकता की बात होती है। अगर किसी की जरूरत नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो वो नहीं कर रहा है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। उनकी तो एक ही बात है कि अगर कोई थाने में जाए तो भैया मुकीम पहुंच जाते थे कि अगर हम आए हैं फलाने चाहे गलती भी किए हों तो उनको तो सजा दिलानी नहीं है। हाँ, उनको सजा दिलानी नहीं है। जो बेरोजगार आदमी है, जो घिसा पिटा आदमी है बेचारा, कहीं से 2-4 हजार रुपए कर्जा लेकर वो जाएगा, थानेदार को देगा तो वही छूटेंगे। उनका एक ही काम था, एक ही फंडा था। कितने भी इतना प्रधान हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने हरवाने का इन्होंने काम किया। अगर निष्पक्ष जांच होती उस चीज की प्रधानी में, तो मैं बता रहा हूं कम से कम 100 प्रधान इतने होते जो ऐसे पाए गए हैं, जो झूठे पाए गए हैं। झूठे हैं, जो जीते भी नहीं, उनको जिताया गया है, जिताया गया है उनको। मतलब खेला बड़ा लंबा हो रहा है भैया जी। मतलब खेला ऊपर भी है, नीचे भी है, नीचे भी है। इनका मुद्दा ये भी था, इनका सबसे बड़ा करप्शन एक ये भी था। बिजली को लेकर देख लीजिए, मीटर रेडी में कर लीजिए कि इन्होंने लगा लिया, सबके घर में लगवा लिया। भैया अगर मीटर नहीं है तुम्हारे घर में तो
मतलब कनेक्शन नहीं चलेगा। अरे वो तो कहते हैं भाई लाइट की चोरी बंद हो गई। अरे लाइट की चोरी हो रही है, अच्छी बात है, लाइट की चोरी आपने बंद कर दी ना, लाइट की चोरी आपने बंद कर दी ना, अच्छी बात है, एग्री हूं इस बात से, लाइट की चोरी आपने बंद कर दी, लेकिन आपने वो चीजें कहां बंद की? पहले हर एक खटिया के पास में या तख्त के पास में गरीब आदमी एक एक पंखा लगा के सोता था। मैं, चलिए आप, अभी रात हो रही है, मैं हर एक घर में दिखाता हूँ 4 खटिया बिछ रही है और एक पंखा चल रहा है। किसकी देन है? किसकी देन है? और दूसरी देन ये है कि हर दिन ब्लॉक में वहां भीड़ लगी रहती है, ठीक है, वहां पे हेडल पे भीड़ लगी रहती है ब्लॉक के पास में कि भैया 200 रुपए पिछले महीने आ रहा था लेकिन अब आ रहा है 2000, क्या करूं? 13,000। हाँ, 13,000, 15,000, 20,000। भैया वो गरीब आदमी मजदूरी करने जाएगा या फिर जाके वहां करेक्शन कराएगा? जितना आप यूज करेंगे उतना देना पड़ेगा ना। यूज, अरे भैया हम एक साल में 200 रुपए आए, एक बैग कैसे 20,000 एक महीने का आ गया? कैसे आ गया? अभी मेरे में 13,000 ये लीजिए, 13,000 आ गया। 13,000 आया था एक में। और सबसे बड़ा राशन में इनका घोटाला, राशन में सबसे बड़ा घोटाला राशन में ऐसा घोटाला हुआ कि पहले सरकार थी, चाहे किसी भी सरकार रही हो, ठीक है, किसी की भी सरकार रही हो, पहले क्या करती थी कि ठीक है भैया हम अगर 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 35 किलो 30 किलो मिला करता था, लेकिन आज यूनिट के हिसाब से आपने कर लिया है, फिर क्या है? लेकिन अगर फ्री वाली बात की जाए तो पहले 60-70 रुपए पड़ते थे, 60-70 रुपए पड़ते थे, आज कुछ भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको 20 किलो मिल रहा है और एक नहीं देना पड़ रहा है। 15 किलो का रेट कितना हो गया? 300 हो गया, 200 रुपए इधर मार गए, 420 रुपए सिलेंडर था, 1100 उधर का लो, राजा इधर जाओ तू। तीसरी बात सबसे बड़ी, ओकरे बाद पढ़ाई के क्षेत्र में देख लिया, 28%, 18% आपने टैक्स लगा दिया। आदमी पढ़ाई नहीं पाए, वैकेंसी कितनी आप निकाले हो? कितनी निकाले हो? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, किसके हिसाब से आपने वैकेंसी निकाली है? अभी तो भर्ती चल रहा पुलिस वाला। अरे भैया अभी चल रहा है, लेकिन आपने एक बार, हाँ चल रहा है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसका जवाब दे रहा हूँ, चल रहा है। कितने राज्य के आदमी यहाँ आए हैं फॉर्म डालने के लिए? 6 लाख। हाँ 6 लाख ना। 50 लाख। भैया वैकेंसी कितनी है यहाँ? 60,000। हाँ भैया 60,000 में 6 लाख तो भैया वाले क्या उत्तर प्रदेश वाले का घंटा पही है? अरे तो आप जा करके बिहार में नौकरी, बिहार में ये कौन सी बात हमने है? सीटेट पास किया है, हम पास करके आए हैं, ऐसे करके नहीं आए, हम सीटेट पास करके आए हैं तो जाके बिहार में डाला है, ऐसे नहीं डाला है हमने। जैसे वहां ले रहे हो वैसे बच्चे वैकेंसी आप अगर रेगुलर डाला करते तो वो नहीं होता। आपकी केंद्र में सरकार है, आप मत बोलिए, राज्य की बात नहीं कर रहे, केंद्र में सरकार है। और बिहार की बात रह गई, बिहार में भी नीतीश जी की सरकार है, ठीक है, तो वो भी बीजेपी की सरकार है, ठीक है। हमको एक ही चीज चाहिए, बेरोजगारी खत्म करनी है। जो आदमी की बात कर रहे हैं आप, जैसे हर जगह करप्शन है कि वहां बिजली विभाग में जाएगा, कहां जाएगा, 200 रुपए कमाने वाला भैया आदमी डेली ऑफिस के चक्कर नहीं मार पाएगा, सीधी सी बात है, सीधा पंडा है, 200 रुपए कमाने वाला आदमी नहीं मार पाएगा डेली चक्कर, ठीक है ना, नहीं मार पाएगा। किसी की भी बात हो, कोई नेता बनता हो हमारे सामने आके बात करे, उसकी भी फटी है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं कह नहीं पा रहा है, पार्टी वाइज जुड़ा है, पार्टी वाइज आप बात छोड़ दीजिए, आप समाज की बात कीजिए, आप गरीब आदमी की बात कीजिए, आप अपने अधिकार की बात कीजिए। आज पूरा विश्व जो है देख रहा है भारत की तरफ। अरे विश्व देख रहा होता, अयोध्या को भी देख लेता आके। अयोध्या में बात कर रहे हैं, जितने भी हम भी लोग जाते थे, देखिए भगवान राम हमारे भी वो है, हम भी मानते हैं दिल से, लेकिन उसको राजनीति से आप लोग मत जोड़िए, बिल्कुल भी मत जोड़िए, क्योंकि अगर राजनीति से जोड़ेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी राजनीति। भगवान राम एक आस्था के विषय में, उनको आस्था रखिए, ठीक है। अगर इतना कुछ होता, जितने भी ठेकेदार हैं आपने गुजरात के लगाए हुए हैं, ठीक है, जितने भी वहां पे बस्ती आते सारी आपने उजाड़ दी, कहाँ मिला उनको घर? वो सब चले गए गोंडा बस्ती भाग भाग के, कहाँ मिला उनको? जो नहीं मिला। जो सपा ने, बसपा ने और कांग्रेस ने किया वो तो बीजेपी ने कर दिया 10 साल में, क्या कर दिया? सेंटर में और यहाँ पे क्या कर दिया? क्या बताइए ना आखिर में। अरे मुद्दा सबसे बड़ा इनका चुनाव लड़ने का था राम मंदिर, ठीक है। टीवी में अगर 2 साल पहले उन्होंने कहा तो बनवा दिया तो जनता ने उनका साथ दिया, इस बार दिया ना, सामने है प्रत्यक्ष। अगर हमारे कहने से नहीं हो रहा है, अयोध्या में आप देख लीजिए, कभी भी इतने लीड में कोई नहीं जीता करता था, ठीक है। वोट अगर हम, चलिए मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए हम, अयोध्या की जनता ने तो नहीं झूठ बोला, अयोध्या की जनता ने तो नहीं झूठ बोला भाई, मान लीजिए हम बोल रहे हैं, अयोध्या की जनता नहीं झूठ बोला ना। अरे वो तो कह रहे हैं तमाम उसमें अफवाहें फैला दी, इसलिए वो हार गए, बीजेपी हारते नहीं। क्या अफवाह? जो आदमी मतलब संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान देखिए, संविधान की इतनी बात है, जो आप लोगों जो मतलब विरोधी पार्टियों जो मतलब अफवाहें उड़ाई, संविधान खत्म हो जा रहा है, ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, उस पर क्या कहना आपका? संविधान खत्म हो जा रहा है, हाँ। संविधान तो ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार संविधान ये खत्म कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो फैक्ट बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, संविधान तो ये खत्म कर रहे हैं। 307 वाला जेल में है, 302 वाला आज घूम रहा है भैया, 307 वाला जेल में है, 302 वाला आज घूम रहा है। संविधान तो ये खत्म कर रहे हैं। किसने संविधान क्या खत्म कर दिया? बताइए आप। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आपका, हाई कोर्ट आपका, कौन संविधान खत्म कर रहा है? आप बताइए,
307 हत्या की कोशिश, ऐसा कुछ मारपीट हो गया, ठीक है, आप उसको जमानत पे छूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और 302 वाला भैया घूम रहा है, 10 मर्डर करके 20 मर्डर करके पार्टी ज्वाइन के लिए बीजेपी, भैया सगरो माफ, पैराग्राफ सगरो माफ। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। न्याय सबके लिए एक समान है, न्याय सबके लिए एक समान है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ठीक है। मैं ऐसी फैक्ट बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ सिर्फ बीजेपी या सपा की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने हक की लड़ाई सबकी बात कर रहा हूं। ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि सीडी सीआईडी ये सब ये लोग भेजते हैं, इन लोगों को फ्री किया है बस कि तुम लोग भैया काम करो अपना फ्री हैंड हो करके, तब ये सब हो रहा है। फ्री हैंड कौन कर पा रहा है आज बताइए? जितने भी लोग आए यहाँ पे, ठीक है, और पार्टियां सब मतलब जहां कहती थी वहीं पे काम होता था, लेकिन आज इन लोगों को पूरा फ्री कर दे, जो करना करो आराम, सीआईडी ईडी जो कुछ कर रहे हैं। हाँ तो इतना था, एक अथॉरिटी होती है, आप सरकार के उसमें बंधे हैं, ठीक है, आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, लेकिन इनकी सीबीआई इनकी ईडी क्या है ना कि उनको बता दिया एक प्रोटोकॉल होता है, आपको करना है, इसको बंद करना है। अगर जैसे आपको मान लीजिए गाड़ी जा रही है, आपको चालान काटना है, तो आपको चालान कटेगा, हेलमेट भी हो आपके पास लाइसेंस भी है आपके पास, सब कुछ हो, एक सवारी हो, लेकिन बता देंगे चप्पल भैया पहने आओ, काटे पड़े, वही सेम फार्मूला है। सीबीआई वाले बेचारा करेगा, बताइए आप, अगर वो आदमी आपके प्रोटोकॉल पे नहीं चलेगा तो उसको आप सस्पेंड करवा देंगे, सीधी बात है। जो डीएम आपके इशारे पे काम नहीं करेगा उसको आप भेज देंगे, उसको बना के संचालक के रूप में भेज देंगे। अरे तो आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं, तमाम समस्याएं बढ़ गई। कौन कह रहा है ऐसा? अधिकारी बात नहीं मानते, जिसको वो संरक्षक कर रहे हैं भाई, सबको दे रहे हो, बेकार आदमी जो है, मतलब जो गुंडा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको संरक्षक कर रहे हैं। हाँ, अधिकारी उसी की सुन रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, फोन आ गया भैया, हाँ इसको बचाना है तो मतलब बचाना है, उसको बचाना है मतलब बचाना है, तो प्रोटोकॉल उनका भी होता है ना कि मतलब बचाना है तो बचाना है, चाहे वो 10 कत्ल करे हुए। बता रहा हूँ ना, 307 वाला आज घूम रहा है, 302 अंदर है, 307 वाला 307 वाला आज अंदर है, 302 वाला आज घूम रहा है, 376 वाला आज घूम रहा है। और पढ़ी लिखी भाषा में अगर इसकी बात मेरे एग्री नहीं हुआ तो आप चलिए हमारे साथ कोर्ट में, कितने फायदे हम आपको दिखाते हैं। इनके कार्यकाल में अपराधी सब लोग भाग गए इधर उधर, पूरा 80 मुकदमा वाले सब पड़े हैं आज, 80 मुकदमा वाले आज पड़े हैं। बेचारा एक गरीब आदमी के ऊपर थोड़ा सा लांछन लग गया तो बेचारा अंदर है 10 साल से, कहाँ करने आए ये। हाँ, आप एक बात ध्यान दीजिए, सबसे फैक्ट बात कोई नहीं बोला होगा आज तक माइक पे, मैं बोल रहा हूं, आज कोई भी यहाँ पे पहले इतना मतलब नेताई नहीं हुआ करती थी, कोई भी नहीं किया करता था, ठीक है। आज के 10 साल पहले हर आदमी यहाँ नेताई करने में विवश है। क्यों? आपने सोचा, सरकार ने सोचा क्यों विवश है भाई? क्योंकि उसको पढ़ाई का हक नहीं मिल रहा है, उसको शिक्षा का हक नहीं मिल रहा है, उसको बेरोजगारी पे जाना पड़ रहा है कहीं पे, क्या करे बेचारा, वो मजबूर है। क्या चीज 70 साल में नहीं हुआ उसको मोदी जी 10 साल में क्या कर दिया? वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना, क्या कर दिया? अरे वो तो भाई कहते हैं, वही हम सुन रहे हैं, तो हम बता रहे हैं, हाँ ये कर दिया, बिल्कुल कर दिया, जो कभी नहीं हुआ। इन्होंने सबसे ज्यादा महंगाई कर दिया, राशन पे वो कर दिया कि हाँ भैया तुम भीड़ लगाओ, ठीक है, वो करना है, आप इतना काबिल होते तो यूनिट ऑफर। हाँ, इनका एक मुद्दा और है, याद आ गया एक मुद्दा, इन्होंने क्या कहा, 2 आदमी के ऊपर घर में नहीं होना चाहिए, नसबंदी करवा लो, 6 यूनिट के नीचे आयुष्मान कार्ड बनेगा नहीं। अरे 6 यूनिट क्या करे मांग करता हो भैया, बताओ क्यों मांग कर रहे हो आप? बताइए, आप बताइए, आप कह रहे हैं, आप पता कीजिए पंचायत भवन में जाके 6 यूनिट वाले का आयुष्मान कार्ड बनेगा, और आपने क्या बोला है वहां संसद में जाके, 2 आदमी के ऊपर नहीं होने चाहिए भाइयों बहनों, क्यों आपने बोला है? पढ़ी लिखी भाषा की बात कर रहे हैं, इसमें फैक्ट बात है, झूठ है सारी बात। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो आगे बढ़ेगा, अनपढ़ होगा तो भाई वैसे जाएगा सब। और रह गई, मुद्दा सिर्फ एक ही है, ठीक है, अगर हम समाज में रह रहे हैं, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना मतलब था कि अगर हमारे भाई आगे बढ़ेंगे तो हमको भी गर्व होगा, ठीक है, हमको भी होगा। ये भाई साहब जो है और रह गई उपचुनाव को लेकर, तो हम स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं कि हमको देखिए अवधेश प्रसाद जी हैं, ठीक है, इधर से कोई टिकट पाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि अगर उन्होंने जब यहाँ की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की, ठीक है, एक्सप्रेसवे छोड़ दीजिए, एक्सप्रेसवे पढ़ाई के मुद्दे में बात कर लीजिए, आप भी इतना दिन से 4-5 साल कितनी वैकेंसी निकली थी, बहुत सारी वैकेंसी निकली, बहुत सारी निकली। और ये कहते हैं केंद्र की हमारी वैकेंसी आती, केंद्र में रेलवे प्रस्तावित करने वाला सिर्फ अखिलेश यादव ही था, ठीक है, वहां पे एक डालना पड़ता है, अगर प्रधान को यहाँ पे कोई दिक्कत होगी उसको डालना पड़ेगा ऊपर कि भैया हमें डीएम साहब ही चाहिए, जब प्रधान जी डल देना है ना तो घंटा मिले। मतलब आप सब कुछ बुराई ही देख रहे हैं बीजेपी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हम देख रहे हैं, बस यही देख रहे हैं जात बिरादरी वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस अबाउट, जात बिरादरी वाला मुद्दा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुद्दा होना चाहिए। अरे तो योगी जी कहते हैं हम जात बिरादरी की बातें नहीं करते हैं, ये तो करते हैं जो मतलब ये जो आप लोग और पार्टियां ये सब करते हैं, जातवादता जो चुनाव आया था जातवादता वाला चलिए देखिए, जातवादता वाला किस्सा नहीं होता, अगर वो वहां पे बदरसा वाला जो आपने कांड बताया, अगर इतना ना हो तब दबा दिया जाता हो,
ठीक है, इनके भी 24 मंत्री और विधायक गए थे, संरक्षक गए थे, किसी के ऊपर डीएनए टेस्ट नहीं हुआ था, किसी का भी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। एक कभी आप गूगल खोल लीजिए, किसी का भी नहीं हुआ है। ठीक है, सबके सब बचे हैं भैया। चलिए, अब टाइम बहुत नहीं है। ये भाई साहब बहुत तगड़ा क्वेश्चन किया गया, ये भी मतलब बहुत बेबाकी से अपने क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं दोबारा कह दूं आपसे कि जो लोग देख रहे हैं मत समझे कि हम लोग बीजेपी के हैं या किसी और पार्टी के हैं। हम लोग का बस ये पॉइंट था कि मतलब किस तरह से पॉइंट को रखा जाएगा और उस पर भाई साहब का जो मंतव्य है उसको लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।